वेलकम स्टूडेंट। हमने आप सभी को आज 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव विज्ञान में बताने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में आप सभी को जो पेपर होगा उससे मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा और 100% आप सभी को ये सारा वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और आप सभी को बिल्कुल ही वीडियो देखकर आपको याद रखना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और यह VVI बोलो चाहे BM क्वेश्चन बोलो, आपके लिए बहुत ही रामवार क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो स्टूडेंट इसमें जो है क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो इसमें स्टूडेंट डी नंबर आप सभी को लिए राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूरो का संबंध होता है, तो यूरो का संबंध क्या चीज़ से होता है स्टूडेंट? तो बिल्कुल ही यूरो का संबंध जो है वायु प्रदूषण से होता है, आप सभी को याद रखना है। निम्न में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? जो भूमिगत का उदाहरण है उसमें बिल्कुल ही एक कुआं ही होता है, आपको याद रखना है। निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो उभयलिंग जंतु है स्टूडेंट बिल्कुल ही एक केंचुआ ही होता है, आपको याद रखना है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का एक जीवाणु होता है, आपको याद रखना है। बिल्कुल ही बी नंबर आप सभी के लिए राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। पीएच का संबंध क्या होता है? पीएच का संबंध स्टूडेंट बिल्कुल ही जल ही होता है और आप सभी के लिए ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है और बी नंबर राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1985 में आपको गंगा का जो है शुरू हुई थी, योजना आपको याद रखना है। चिपका आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1970 में जो है चिपका आंदोलन का शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। सरदार सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो नदी जो है नर्मदा नदी पर निर्मित है, आपको याद रखना है। साल वृक्षों में वन में लगभग 12 से 72 हेक्टेयर क्षेत्रों ग्रामीण में बहुत ही बुरी तरह से निम्नलिखित कौन बचाता है? तो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं, ये मदनपुर है जो बचाता है, आपको याद रखना है। वन की संरक्षण के लिए निम्न में से कौन प्रक्रिया नियंत्रण करने के लिए आवश्यकता होता है? तो आप सभी के लिए डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा।
वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उद्घटित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ही ए नंबर राइट आंसर होगा। जैव नवीकरण, ये आपको याद रखना है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर से प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? तो ए नंबर बिल्कुल ही ए राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाता है? तो बिल्कुल स्टूडेंट, इसका जो विशेष स्थल कहलाता है वो बिल्कुल ही वन को ही कहते हैं, आपको याद रखना है। अमृता देवी, जब भी पूछे तो खजूर याद रखना है। अमृता देवी खजूर याद रखना है। अमृता देवी बिश्नोई की संबंध किस वृक्ष से संरचना से है? तो बिल्कुल नहीं खजूर होता है। ए नंबर राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। प्राकृतिक जल के मार्ग पर पाए जाने कैंटिक की तथा छोटे कंकड़ बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? चैक्रम कहते हैं, आपको याद रखना है। कोयला की स्थान, कोयला और पेट्रोल की परंपरागत ईंधन जो किस प्रकार का प्रदूषण का कारण का उत्पन्न है? तो बिल्कुल ही डी नंबर राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो डी नंबर राइट आंसर होगा। ए नंबर भी निम्न में से संसाधन किन समपोषी के रूप में उपयोग करते हैं? तो डी नंबर राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। विश्व में कितने प्रतिशत जल पाए जाते हैं? 70% जो जल पाया जाता है, आपको याद रखना है। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध क्या है? कौन ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो स्टूडेंट बिल्कुल ही 25 किलोमीटर, आपको याद रखना है। टहरिए बांध का निर्माण किस प्रदेश के किया जाता है? तो बिल्कुल ही उत्तराखंड में जो है निर्माण किया गया। स्टूडेंट, हमने आप सभी को 20 ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए जो आप सभी के लिए बिहार बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इन्हें आपको हम शाम को ही आपको जो ऑब्जेक्टिव छूट गया उस सब्जेक्ट को शाम को आपको हम जो है टेलीग्राम में आपको दे देंगे। वहाँ से आप जो है जो ऑब्जेक्टिव जो छूटा है उसको आप जो है याद कर लेंगे और बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।